गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है एक्सपोनेंट्स। और एक्सपोनेंट्स जो ले रहा हूँ दैट इज फॉर क्लास 8th। क्लास 7th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट्स, और क्लास 8th में थोड़ा सा उसका अपग्रेडेशन है। तो कुछ आइडिया तो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हम इसे समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो पहले एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 3 इंटू थ्री ले लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं थी का आपस में 4 बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 3 का 3 में, फिर 3 में, फिर 3 में। अब इसको कैसे नॉर्मली, एक तो तरीका ये लिखने का है कि भाई उसको बार बार मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम इस तरह से लिख लें। यहाँ पे एक डिजिट और इंक्लूड हो गई, 3 चूंकि टाइम 4 टाइम्स आया तो 4 यहाँ पे इसकी पोजीशन देख ही रहे हो, थोड़ा सा 3 के ऊपर है। अब ये एक एक्सप्रेशन बन गया जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। अब इसमें 2 नंबर है, तो एक जो नंबर 3 है ये चूंकि नीचे है, दैट इज नोन एज बेस, इसको हम बेस बोल देते हैं। और इसको हम क्या देते हैं भाई? ये एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको नॉर्मली अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? 3 टू द पावर 4। ठीक है, 3 टू द पावर 4 और 3 टू द FOURTH 4th पावर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज हमें समझ में आ गई। नंबर 1। नंबर ये बोलने का तरीका बोलचाल की भाषा में इसको नॉर्मली इस तरह से बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई बेस है, तो बेस यहाँ पे तो पॉजिटिव है, अगर कोई उसके आगे साइन नहीं तो हम पॉजिटिव है मान के चलते हैं। अब बेस कैन बी निगेटिव, बेस भाई निगेटिव भी तो हो सकता है। बेस कैन बी पॉजिटिव, जो हमने देख लिया। बेस कैन बी निगेटिव एंड बेस कैन आल्सो बी जीरो भी हो सकता है बेस। अब बेस अगर पॉजिटिव है तो ये वाला केस हो गया, मतलब अगर बेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव केस में 3 इंटू 3 टू द पावर क्या लिखा हुआ है? 4, मतलब 3 का आपस में 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इंटू 3 गिव्स यू 81, राइट? अब अगर पॉजिटिव की जगह अगर निगेटिव बेस है तो 3 टू द पावर, निगेटिव बेस की बात कर रहा हूं ये, तो निगेटिव बेस में 2 केसेस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि भाई निगेटिव साइन लिखा हुआ है बाहर, और कहीं इसको फिर से थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। -3 की पावर 4, समझ रहे हो इसको? ये समझने वाली चीज है यहाँ पे। और एक तरीका ये हो सकता है -3 की पावर 4। अब ये दोनों अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस हैं। अगर ये हम लेते हैं तो माइनस अपनी जगह रहेगा, और 3 इंटू थ्री गिव्स यू -81। अब अगर ये वाला केस है तो माइनस की पावर भी 4 है भाई साहब, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस हमने पढ़ा हुआ है प्लस, माइनस और माइनस जब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस साइन होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी हमें 81 प्लस में लिखेंगे। अब एक केस और आता है कि अगर 0 है बेस, तो अगर बेस 0 है उस केस में क्या होगा भैया? तो बेस 0 कर लेते हैं, 0 टू द पावर 4, तो 0 का 4 बाई मल्टीप्लीकेशन, तो 0 का कितने बार भी मल्टीप्लीकेशन करो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब अगर हम बेस हमारा पॉजिटिव निगेटिव 0 हो सकता है, तो ये नंबर भी तो पॉजिटिव निगेटिव एंड 0 हो सकता है। अब इसको हम देख लेते हैं। एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो दिस कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, दिस कैन ऑल्सो बी निगेटिव, दिस कैन ऑल्सो बी 0, ये भी 0 हो सकता है। तो पहला केस ले लेते हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा 3 इंटू 4, वही सारी चीजें फिर से लिख रहा हूं मैं समझने के लिए बार बार। अच्छा, एक चीज याद रखना हमेशा, आपको अगर अच्छी तरह से चीजों को मकअप करना है, रटना है,
तो एक बात हमेशा याद रखो, कुछ भी पढ़ो उसको या तो डिस्कस कर लो किसी से, या फिर उसको लिख लिख के याद करो, उसको प्रैक्टिस जरूर करो। अगर हमें कोई चीज अच्छे से हमें समझनी है तो ओरली पढ़ के तो नहीं होगा, ओरली पढ़ेंगे अभी 2 घंटे बाद आप भूल जाएंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये वही आंसर आ जाएगा 81। और अगर हम निगेटिव ले लेंगे यहाँ पे 3 to the power -4 हो जाएगा। अब -4 को कैसे सॉल्व करेंगे? -4 को नहीं सॉल्व कर सकते, -4 को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, +4 बनाना पड़ेगा, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। नॉर्मली जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर में ही होता है, और जब इसकी ये केस होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/3 into 3 into 3 into 3 gives you 1/81। ये ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कोई और नंबर है, मान लिया 3/4 की पावर अगर -4 है तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब बात आती है 0 की। अगर 0 है तो उस केस में क्या होगा? 3 to the power 0 है अगर, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये यूनिवर्सल है कि अगर किसी चीज, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर या वेरिएबल लिटरल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। 8 to the power 0 1, पावर 0, आंसर इज 1। ठीक है। ए बी की पावर 0, आंसर 1, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक्सपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कुछ भी हमने जब शुरुआत में बेसिक्स में एडिशन पढ़ना शुरू किया होगा तो भी उसके कुछ रूल्स रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा तो उसके रूल्स रहे। तो हमेशा जब कोई नया टॉपिक या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसी हिसाब से टॉपिक आगे बढ़ता है या फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है। तो हमें एक्सपोनेंट्स के लॉज को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हम लॉज को स्टडी कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स के। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझेंगे अभी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें लॉ 1 ले लेते हैं। अब अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इस तरह के, जिस तरह के एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था अभी, अब हम इसे लेटरल फॉर्म ले लेते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लेते हैं, उसकी जगह हम कोई भी नंबर ले लेंगे। तो अगर हम कोई इस तरह के एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिफरेंट एक्सपोनेंट है, बेस सेम है, उसको इस तरह के एक्सप्रेशंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे 2 to the power 3 है इंटू 2 to the power 4 है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 gives you 2 to the power 7, और इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128 का निकलाएगा आंसर। अगर इसको हम देखें, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 6, एक और आएगा, क्या आ जाएगा? 2 4 2 6 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, 128 मैंने बताया 128। ठीक है। ये इस तरह का एक लॉ 1 हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और लॉ देख लेते हैं, एंड दैट इज, ये तो मल्टीप्लिकेशन का केस था, अब इसका डिवीजन का केस ले लेते हैं। a to the power m divided by a to the power n वाला केस ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पावर्स आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, m to the power m - n हो जाएगी। अब वही चीज ले लेते हैं, अगर कोई 2 to the power 4 है और डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 है, तो दिस गिव्स यू 2 to the power 4 - 3 गिव्स यू 2 to the power 1 इज इक्वल टू आंसर इज 2। ये हमेशा ध्यान रखो। तो एग्जांपल इस तरह के समझ लो। अब आते हैं थर्ड लॉ पे, लॉ नंबर 3। ठीक है।
ये तो ये दो लॉ हो गए। अब तीसरा लॉ पे आते हैं। अब अगर कोई पावर की पावर है a टू द पावर m, पावर n है मतलब, ठीक है, पावर की पावर, उस केस में पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब कहते हैं एग्जांपल लेते हैं, 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 है। क्या करेंगे? एक तरीका ये कि 2 का हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 2 टू जा 8, 8 टू जा 16 एंड 16 टू जा 32, 32 की पावर 3 करें। तो लेकिन लॉ को अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 12। जो भी आएगा इसका आंसर 7 तक हमने मल्टीप्लाई किया था, 128 आ गया था, उसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा। ये तीसरा लॉ हो गया। अब आते हैं चौथे लॉ पे। अब लॉ नंबर 4, अगर कोई दो लिटरल हैं, अभी तक एक सेम लिटरल था, हमने हमेशा क्या लिया अभी तक? ए लिया। अभी हम लेते हैं दो लिटरल ले लेते हैं, वो भी तो हो सकता है। ए बी की पावर m ले लेते हैं, तो क्या होगा? पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। अगर कोई नंबर ले लेते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, सॉरी एक साथ लिखना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर अगर 4 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर निकालेंगे और 3 की पावर निकाल के फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन द सेम वे एक लॉ और बन जाता है, दैट इज उसको लॉ 4-5 कह सकते हैं। ए इंटू बी था यहाँ पे, अब यहाँ पे ए अपॉन बी की पावर m कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, अब a अपॉन b मतलब 2 अपॉन 3 की पावर अगर 4 है तो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 3 27 3 81, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये 5 लॉज हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना है और उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, क्योंकि लॉज हमारे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉ फिट हो रहा है और उसी लॉ को फिट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। अब एक एक्सप्रेशन के बारे में और पढ़ लेते हैं। अगर for a is not is equal to 0 and b is also not is equal to 0, so अगर a upon b की पावर अगर निगेटिव पावर की बात कर रही है, एक्चुअली अगर इसकी पावर n है तो इसकी पावर पॉजिटिव, हमने एग्जांपल से पहले ही समझाया हुआ है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमने बताया पावर को पॉजिटिव बनाए, कोई भी सम सॉल्व करेंगे निगेटिव पावर से सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा और हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसको रख कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक शॉर्टकट्स, वहाँ पे थोड़ी जैसे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है हमें स्पीड देखनी होती है, लेकिन पहले क्या है हमें कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। इसीलिए हम क्लास बाई क्लास 7th में भी हमने एक्सपोनेंट पढ़ा, अब क्लास 8th में भी पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा उससे अपडेटेड है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 7 टू द पावर -2, 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर -2 इंटू 7 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर -5। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि भाई जो बेस है वो एक ही है, जो बेस है वो तीनों जगह एक ही है, सेम बेस है, 7 इज द बेस। ठीक, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इसका 7
और 7 का मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर साइड हो जाएंगे, तो -2 और +4। अब नीचे जो एक्सप्रेशन है वो पावर क्या है, माइनस है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, वो माइनस में जाएगा। लेकिन इसकी पावर माइनस है भाई, तो हमें यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। अगर ये पॉजिटिव साइन होती, पॉजिटिव पावर होती, तो सिंपल माइनस हो जाता, लेकिन हमें माइनस करना है और पावर भी क्या है, वो भी माइनस है। एक तो तरीका ये हो गया करने का, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, 7 to the power -2 +4 +5, ये हो जाएगा आपका 5 और 9, 7 to the power 7। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका हम देख लेते हैं इसको, इसी को करने का। 7 to the power -2 है और 7 to the power 4 भी है। अब जब 7 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, isn't it? अब ये देखो, अब ये यहाँ पे वही चीज आ गई। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, +4 +5, अगेन आंसर वही हमारा 7 to the power 9 -2 हो जाएगा ना, -2 + 9। तो चूंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। हमेशा जब डिफरेंट साइन होंगे तो वहां पे कौन सा वो लगेगा, सब्ट्रैक्शन होगा हमेशा। और साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव साइन हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, तो ये आंसर आ गया। 7 to the power 7 इज द आंसर, राइट। इसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं भैया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। x² अपॉन y², x² अपॉन y² की पावर -2 है, यही है। अब इसकी भी पावर इन्होंने कर दी है। क्वेश्चन देखने में बड़ा ऐसा लग रहा है, बहुत कितना टिपिकल क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे इसको, हम देख रहे हैं इसकी पावर 0 कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो रूल वाला हमारा था, जो मल्टीप्लिकेशन पावर की पावर वाला रूल था, यहाँ पे इसकी पावर इसकी 0 है, तो अभी क्या करेंगे, x² अपॉन y² -2 है पावर, और ये वाली पावर इसमें अंदर क्या है अभी उससे मतलब ही नहीं है। तो x² अपॉन y² की पावर 2 -2 × 0 0, इसकी वैल्यू 1 है ना, आसान। तो हमें सिर्फ पावर जो लॉज है उन्हें याद रखना है बस, ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। और क्वेश्चंस लेते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा बड़ा सा है, इसको ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हमेशा इनकी प्रैक्टिस चाहिए। इंग्लिश में भी हमें लिखना होता है, अगर हम लिखेंगे नहीं तो हमारी स्पेलिंग्स कभी करेक्ट नहीं हो पाएंगी। हमें पढ़ना भी, याद करना भी, उसको लिख के याद करना है, एक बार लिख के भी देखना है कि हमें ठीक से याद हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। मैं अब एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, 9 to the power -1, ठीक है, ब्रैकेट में इंटू 27 to the power -1 -2 अपॉन 81 to the power -2 इंटू 3 to the power 6, 3 to the power 6। ये क्वेश्चन है, ये आंसर हमें इसका निकालना है। करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में पहला जो हमारा काम होना चाहिए, वो हमें, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो बेस है उसको मिनिमाइज करें, बेस को छोटा करें, बेस को। जैसे 9 है, 27 है,
यहाँ पे 81 है, 3 है, तो इसको मिनिमाइज करें। तो हम अगर 9 की बात करें तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट 2। 9 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख लेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर -1। तो सारी चीजें वही रहेंगे, 9 को हमने ऐसे लिख लिया। अब आते हैं बात 27 की। 27, 3 3 9, 3 27। 3 की पावर 3 ऑलरेडी है और इसकी पावर -2 है। नीचे भी वही करेंगे, 3 3 9, 3 27, 27 3 81। तो 3 की पावर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2 इंटू 3 की पावर ऑलरेडी हमारे पास में है 6। ठीक है, ये समझ में आया? अब पहला जो हम काम करेंगे यहाँ पे, पावर की पावर 3 a टू द पावर m टू द पावर n। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ये वाला फॉर्मूला हम पहले लगाएंगे इनिशियली यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 3 की पावर 2 इंटू -1, 3 की पावर 2 इंटू -1। हम इसको थोड़ा सा वैसे आगे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी हम डायरेक्ट भी करते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनिशियल फेज है तो हम इसको थोड़ा करके बता रहे हैं पूरा। और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू -2 और इंटू 3 टू द पावर 6 एज इट इज रहेगा। अब इसको हम देख लेते हैं, 3 टू द पावर -2 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर -6 हो जाएगा अपॉन 3 टू द पावर -8 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम या तो नीचे वाले पहले सॉल्व को वैसे ही चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 3 टू द पावर -2 हम डायरेक्ट भी करेंगे आगे, और -6 नीचे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -8 और +6। क्या आ गया आंसर? 3 टू द पावर -8 अपॉन माइनस माइनस हमने बताया था प्लस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन, सेम साइन है तो एडिशन। यहाँ पे माइनस और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा एडिशन, पावर का ऐड हो जाएंगे और साइन क्या रहेगा, साइन निगेटिव रहेगा। अब 3 टू द पावर -2 क्या आ जाएगा -2, 3 टू द पावर -2। ये हो गया, इतना समझ में आ गया, राइट? अब देखो एक तो तरीका है कि हम सीधे ऊपर ले जाएं पावर को, लेकिन हमने कई रूल पढ़े। निगेटिव पावर a टू द पावर -n क्या हो जाता था a टू द पावर n, तो यहाँ पे 3 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 टू द पावर -8 इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला, सारे रूल्स लग जाते हैं भैया। a टू द पावर m प्लस n 3 to the power -8 plus 2 gives you 3 to the power 6 is our answer. Clear? ऐसा बच्चा हमेशा इक्वल टू साइन हमेशा यूज करो, प्रॉपरली करो क्वेश्चन, जिससे कि एग्जामिनर को दिमाग में लगाना पड़े कि कैसे कैसे हम स्टेप में फॉलो किए। अब यहाँ पे अगर हम चाहते तो हम यहीं से उठा के पावर, क्योंकि हम ये वाला भी यूज कर सकते थे फॉर्मूला a to the power n, a to the power m अपॉन a to the power n वाला, a to the power m minus n, ये भी यूज कर सकते थे। तो 3 की पावर क्या हो जाती है 3 की पावर -8 और माइनस फिर -2 हो जाता, क्योंकि माइनस हो रही है और ये n की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे भी वही आ जाता -8, वैल्यू वही आ जाती है हमारी। यहाँ पे भी तरीका ये भी हो सकता था 3 to the power -8 plus 2 gives you 3 to the power -6। सॉरी अभी यहाँ पे गड़बड़ है, -6 आया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 to the power 6, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 to the power 6, रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद में हम पार्ट 2 में इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये वाला देखो, ये x to the power a अपॉन x to the power b की पावर c है, इंटू x to the power b अपॉन x to the power c की पावर a इंटू x to the power c अपॉन x to the power a to the power b is equal to 1।
ये है हमारा, ये क्वेश्चन है शो दैट, मतलब प्रूव दैट इसकी वैल्यू 1 है। तो हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नॉर्मली LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये, इसको हम 1 के बराबर, इसकी वैल्यू 1 निकाल देंगे। तो हम इसको लेके चलते हैं, डायरेक्टली यहीं से शुरू करते हैं। LHS क्या है? अब हम क्या करेंगे, c की पावर x अपॉन a, c बाहर है तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका। तो पहले तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, x टू द पावर a माइनस b की पावर c, राइट, अब इनटू x टू द पावर b माइनस c, ठीक है, पावर a की साइड लगाते हैं, e की पावर a इंटू एक्स टू द पावर c माइनस a पावर b। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? अब वही फॉर्मूला, वही ये वाला, कौन सा लगेगा यहाँ पे, पावर m टू द पावर n, ये वाला a टू द पावर n टू द पावर n। तो क्या हो जाएगा, x की पावर c इंटू a माइनस b। हम लिख के बता रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आगे हम डायरेक्ट ही करेंगे, a इंटू b माइनस c इंटू एक्स टू द पावर b इंटू c माइनस a, राइट। अब c एक्स टू द पावर ca माइनस bc हम सर्कुलर फॉर्म में ले लेंगे, abc है चूंकि, तो a इंटू b ab, b इंटू c bc एंड c इंटू a ca। इस तरह से लेंगे तो हमें आसान रहेगा समझने में। एक्स टू द पावर a इंटू b ab लिख लेंगे, और चूंकि c a है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस सी ए कर लेंगे, ठीक है। ए सी भी कर सकते हैं, एक्स टू द पावर बी सी माइनस, अब चूंकि बी का ए में मल्टीप्लीकेशन है तो हम इसको कर लेंगे माइनस ए बी, ठीक है। अब ये चूंकि सारे बेस क्या है, सेम, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ये वाला लॉ लगेगा। एक्स टू द पावर सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी कुछ गड़बड़ है ना, प्लस इसके बीच में, पावर के बीच में साइन लग जाएगा, प्लस साइन लगता जाएगा सबके बीच में, है ना। तो कर दिया, सी ए यहाँ है, सी ए कैंसिल, बी सी प्लस एंड माइनस कैंसिल, ए बी क्या आ गया भैया, एक्स टू द पावर 0 RHS, hence proved। hence proved, ये प्रूव हो गया, कितना आसान है। So this is about exponents। कुछ क्वेश्चंस हमने किए, कुछ समझ में आए, और आगे हम नेक्स्ट पार्ट में एक पार्ट इसका और हम करेंगे जिसमें इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन।